अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने सोचा है कभी कि उबलते हुए दूध में ब्रेड के पीसेस डालकर आप एक इंतहाई शानदार नरम मुलायम गर्मियों के लिए बेहतरीन सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इसे ज़रूर बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फुल फैट आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध को पहले हम गर्म करेंगे। दूध के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी, खुशबू के लिए 2 ड्रॉप्स गुलाब जल या केवड़ा एसेंस, या फिर आप इलायची भी डाल सकते हैं। क्रीम वाले दूध से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास फुल फैट नहीं है तो आप दूसरा दूध भी ले सकते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इस डिज़र्ट को क्रीमी बना सकते हैं। तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसमें डालेंगे चौथाई कप पानी में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर और चुटकी भर येलो फूड कलर शामिल कर लिया था, ताकि इसका कलर प्यारा और खूबसूरत आए। हम इसमें मिक्स कर देंगे। याद रखें फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो है। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद वाइट वाले ब्रेड डालेंगे। पीके वाले ब्रेड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड ताज़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत ब्रेड डाल दिए हैं। दूध बहुत गर्म है, उबल रहा है, ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे। चम्मच से इस तरह से प्रेस करते रहें। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाए। और हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है, और जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा भी हो जाएगा, कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, बस ये थिक हो गया है। जब इसमें ये बुलबुले से बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो बस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बस ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को बंद करके हम इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, और मुकम्मल ठंडा करने के बाद इसमें यहाँ पर मैंने डाल दी है 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप यहाँ पर व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आप दूध की उतरी हुई मलाई भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे और मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, ये बनकर तैयार है। अब जिस मोल्ड में हम इसे जमाएंगे उसमें इसको डाल देंगे। मैं यहाँ पर शीशे का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, या जिस भी चीज़ से आप इसको गार्निश करेंगे ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, इसको मैंने गार्निश कर लिया है सिंपल बिस्किट से, जिसको मैंने तोड़ दिया था, और ऊपर से हम फॉइल पेपर लगा देंगे। पूरी रात फ्रीज़र में रख देंगे। पूरी रात फ्रिज रखने की वजह से ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर से फॉइल पेपर हटा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये जम गया है। 5 से 6 मिनट तक हम इसे रखेंगे ताकि ये हल्का सा नरम हो। वीडियो अगर इसी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर। मज़ेदार फ्लेवरफुल ठंडी ठार मैंगो ब्रेड आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेंगे। जैसे जैसे मेल्ट होगी ना, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।